ये कहानी एक सपने, जुनून और एक संघर्ष की अनोखी दास्तान है। ये स्टोरी है सन फार्मा की, जिसने स्टार्टिंग में सिर्फ 5 प्रोडक्ट से अपनी शुरुआत की थी और आज इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की जाइंट कंपनी बन चुकी है। तो इस कंपनी की पूरी जानकारी जानिए इस वीडियो के तहत, जो हम आपको बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये कहानी है दोस्तों सन फार्मा की, जो शुरू होती है 1983 में, जब एक 27 साल के यंग एंटरप्रेन्योर दिलीप सांघवी ने मुंबई के छोटे से ऑफिस में सन फार्मा की नींव रखी थी। उनके पास उस टाइम पे सिर्फ 10,000 रुपए की पूंजी थी, जो उन्होंने अपने पिताजी के साथ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस करके सेव करी थी। उनका विजन बड़ा ही क्लियर था, इंडियन पेशेंट्स को हाई क्वालिटी मेडिसिन प्रोवाइड कराना, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। व्हाट अ ग्रेट चॉइस। दिलीप सांघवी ने एक ऐसी मार्केट को पकड़ा जो उस समय के लोग बिल्कुल नज़रअंदाज कर रहे थे, साइकेट्रिक ड्रग्स की, यानी कि मनोरोग की दवाइयाँ। उन्होंने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स के साथ अपनी कंपनी को शुरू किया और ये उनकी एक जीनियस स्ट्रेटेजी भी थी, क्योंकि उस टाइम पे इस लाइन में बहुत ही कम कंपटीशन था और डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। क्वालिटी और रिसर्च पर उनका फोकस शुरू से था, जो आज तक भी सन फार्मा कैरी ऑन कर रही है अपनी लीगेसी के थ्रू, जिससे उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर्स का बल्कि अपने पेशेंट्स का भी भरोसा जीत लिया। उनके स्ट्रगल की बात करें तो इस कंपनी का स्ट्रगल, यानी कि दिलीप सांघवी का स्ट्रगल, इतना अच्छा नहीं था कि उन्हें सब कुछ आसानी से मिल गया। उनके पास बहुत ही लिमिटेड से रिसोर्स थे और एस्टेब्लिश्ड कंपनी जो उस टाइम पे पहले से थी, उनका कंपटीशन भी उन्हें झेलना पड़ रहा था। एडवर्टीजमेंट के लिए पैसा नहीं था, लेकिन इन सब के बावजूद दिलीप सांघवी ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करने शुरू करे, डॉक्टर से मिलकर अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट समझाए, लोगों तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाया और धीरे धीरे ग्रोथ करते हुए उन्होंने गुजरात के वापी में अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी एस्टेब्लिश करी। इसके बाद 1994 में सन फार्मा का आईपीओ लॉन्च हुआ, जिससे उन्हें ग्रोथ करने के लिए पब्लिक फंडिंग भी मिली। और जब पब्लिक फंडिंग मिली, तब तक दिलीप सांघवी ये समझ चुके थे कि अगर उन्हें ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन करना है तो सिर्फ ऑर्गेनिक ग्रोथ से कुछ नहीं होगा, उन्हें एक्विजिशन की स्ट्रेटेजी को अपनाना पड़ेगा। तो दोस्तों, एक्विजिशन का मतलब होता है दूसरी कंपनीज को खरीद के अपने अंडर टेक ओवर कर लेना, जिसके तहत 1997 में उन्होंने कार्को लैबोरेटरीज, जो एक अमेरिकन कंपनी थी, उसको एक्वायर कर लिया। ये सन फार्मा का यूएस की मार्केट में पहला कदम था। इसके बाद 2007 में उन्होंने इजराइल की टैरो फार्मा को एक्वायर किया, जो इनके इस ग्लोबल फुटप्रिंट को और आगे बढ़ा रही थी। 2014 में सन फार्मा के लिए बेस्ट ईयर साबित हुआ। कैसे? इस साल में इन्होंने इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि रैनबैक्सी लैबोरेटरीज को एक्वायर कर लिया। ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डील है। इस एक्विजिशन के बाद सन फार्मा इंडिया की नंबर 1 और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट जेनरिक फार्मास्यूटिकल कंपनी बन चुकी थी। सन फार्मा की बिजनेस की सक्सेस स्टोरी सिर्फ बिजनेस एक्यूमेंट पर बेस्ड नहीं है, ये दिलीप सांघवी की वैल्यू पर भी बेस्ड है। उनकी वैल्यूज कितनी हाई थी, उन्होंने हमेशा एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस और पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच को प्रायोरिटी पर रखा। कंपनी का फोकस शुरू से रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर ही रहा, कभी शिफ्ट नहीं हुआ। वो नए और अच्छे प्रोडक्ट इसी स्ट्रेटेजी की वजह से बनाते भी रहे हैं। आज सन फार्मा 100 से भी ज्यादा देशों में अपनी दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करता है, उन्हें बेचता है। ये सिर्फ एक कंपनी का नाम नहीं, ट्रस्ट बन चुका है, जो लाखों जिंदगियों को रोज बचाता है। तो दोस्तों, दिलीप सांघवी की ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एक छोटा सा ड्रीम, एक छोटा सा आइडिया जब जुनून और ईमानदारी से जोड़ दिया जाता है तो वो एक ग्लोबल एम्पायर बन जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? और सन फार्मा के लिए एक कमेंट जरूर करना, और इस तरह की और वीडियोस के लिए भाई फॉलो कर लो हमारे चैनल को और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाते रहो, ताकि हम आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी स्टोरीज लेकर आते रहें। मैं रोबिन, आपका दोस्त, मिलता हूं आपसे अगली ऐसी स्टोरी के साथ अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम